नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। जोशीमठ भू धसाव के अध्ययन समाधान को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में ऑनलाइन माध्यम से 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी जुड़ेंगे। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिंह सिन्हा ने बताया कि बैठक में वैज्ञानिक संस्थाओं की ओर से तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी एनडीएमए की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। वहीं शासन के सूत्रों के मुताबिक बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर प्रस्तावित 3 विकल्पों पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि जोशीमठ भू धसाव को लेकर बैठक होगी और इस बैठक में बता दें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी। इस बैठक में जोशीमठ भू धसाव को लेकर ये बैठक की जाएगी और इस दौरान बैठक में जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। पुनर्वास, विस्थापन, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जोशीमठ में जिस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें आई, जिस तरीके से वहां पर आपदा बढ़ी और उस आपदा के आने के बाद 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आज बैठक में शामिल होकर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ समाधान वहां पर रहने वाले लोगों के लिए निकाला जा सकता है। आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण की जो बैठक है उसके दौरान 8 बड़ी संस्थाओं के सदस्य शामिल होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में भू धसाव हो रहा था और इस बीच में राष्ट्रीय आपदा विभाग की तरफ से 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हो रही है, क्या कुछ और अपडेट इसे लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा जोशीमठ से लेकर जो आपदा जोशीमठ में आई, जिस तरीके से वहाँ के जो हालात बने, इसको लेकर लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने का समय के बाद भी लगातार जो स्थिति है लगभग वैसी की वैसी बनी है और उसी को लेकर के उसी तमाम मुद्दों को लेकर के आज एनडीएमए की अहम बैठक होनी है और उस बैठक में विशेष तौर पर कई जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी शामिल होंगे और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव, डीएम, ये तमाम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे इस बैठक में हिस्सा लेंगे और तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से ये जो आपदा आई इसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए। इस संबंध में लगातार ये जो मुद्दे हैं इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जी प्रतीक्षा। बिल्कुल अजीत, और 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे और उनकी तरफ से भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पुनर्वास और विस्थापन को लेकर भी चर्चा की जानी है। बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा प्रतीक्षा, शासन और इसके अलावा और कई लोग जो बैठेंगे, इसमें जो वहाँ का जो आसपास के जो इलाके हैं उनको पुनर्वास के लिए या विस्थापन के लिए तमाम जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो तमाम प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, उनको लेकर के भी इस बैठक में विशेष तौर पर रणनीति बनाई जाएगी और उसके कि उस रणनीति को कैसे न केवल रणनीति बनी रहे बल्कि उसको कैसे अमली जामा पहनाना है, उस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के ये कहीं ना कहीं जो आज की जो बैठक है ये अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद वहाँ जो जोशीमठ के इलाके के लोग, जो खासतौर से जो पीड़ित परिवार है, जो इस जो आपदा को झेल रहे हैं,
माना जा रहा है कि उस बैठक के बाद उनके लिए काफी समाधान निकल सकता है, चाहे वो पुनर्वास को लेकर के हो या अन्य किसी और रणनीति को लेकर के हो। लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता उनके लिए इस बैठक के बाद सामने आ सकता है। जी प्रतीक्षा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। तो जोशीमठ भू धसाव को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। 8 बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, तमाम और प्रतिनिधि भी यहां पर शामिल होंगे और इसे लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वहां के लोगों के लिए विस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए और किस तरीके से वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वास हो। तमाम तरीके की मुद्दों पर चर्चा, उसके साथ ही किस वजह से ये सारी समस्या हो रही है और क्या उसके समाधान है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होनी है। वहीं अल्मोड़ा दौरे के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में युवाओं के हितों पर कुठारघात हुआ है और सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। वहीं 2015-16 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पुलिस दरोगा भर्ती में सामने आए घोटाले के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि यह निश्चित ही चिंता का विषय है। वो सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की गहराई से अंतिम छोर तक जांच की जाए। साथ ही तत्कालीन डीजीपी, एडीजी विजिलेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी समन करके उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। हमने उसमें बिल्कुल खुल करके कहा है कि आप जो है जांच करिए, बल्कि उस समय की डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी विजिलेंस, एडीजी विजिलेंस, उन सबको सम्मान करिए और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। यदि पंतनगर जैसा विश्वविद्यालय इस तरीके के भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है तो ये निश्चित तौर पर जो है चिंता का विषय है और इसके लिए मैं मांग करता हूं कि सरकार जो है गहराई तक जाए और अंतिम छोर तक पहुंचे। हमने उसमें बिल्कुल खुल करके कहा है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने युवा मोर्चा जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई युवा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी ने महिला, युवा, ओबीसी और अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। आशीष रावत और नीरज बिष्ट को प्रदेश उपाध्यक्ष, हिमांशु चमोली को प्रदेश मंत्री, रविंद्र बिष्ट को प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और विकास डीमरी को गढ़वाल सह संयोजक बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में भी 10 नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। कई कार्यकर्ताओं को यहां पर अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरे पदों को भरने के जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, लिस्ट जारी की गई है और 4 मोर्चों पर जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें प्रदेश उपाध्यक्ष का नाम भी सामने आ चुका है, प्रदेश मंत्री का नाम भी सामने आ चुका है और साथ ही साथ और कई मोर्चे ऐसे हैं जिनमें जो लिस्ट है वो जारी की गई है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है। उसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष की लिस्ट भी जारी हुई है। कई कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है।